मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के चैनल तारिक मसूद मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने कस्में उठा उठा के कहा है कि मैं मुर्दों को जिंदा करके छोड़ूंगा। या अय्युहन्नास इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, है लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाल दे। इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है, ऐसा ना हो। और फिर या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो तुम्हें अगर यकीन नहीं आता ना कि मैं मुर्दों को जिंदा करके उठाऊंगा अपने सामने, फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, देखो माजी को पहले मिट्टी से पैदा किया। क्या अकल कहती है कि मिट्टी से इंसान पैदा हो सकता है? सुम्मा मिन नुत्फ़ा, फिर उस मिट्टी से मनी का कतरा बनाया। क्या अकल कहती है कि मिट्टी से मनी बन सकती है? सुम्मा मिन अलक़ा, फिर हमने उस मनी के कतरे को खून का लोथड़ा बना दिया। अकल मानती है कि मनी का कतरा माँ के पेट में जाके खून बन सकता है? सुम्मा मिन मुज़ग़ा, फिर उस खून से हमने गोश्त बनाया। अकल कहती है कि खून से गोश्त बन सकता है? फिर हमने उसमें हड्डियां पैदा की। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र, ये सारे को अल्लाह सुम्मा से बयान कर रहा है। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद एक एक को अलग एहतमाम से बयान किया जा रहा है। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र, फिर एक नई तख्लीक में पैदा करके माँ के पेट से हमने तुम्हें बाहर निकाला। सुम्मा सबीला यस्सरा, उस रास्ते को आसान कर दिया तुम्हारे लिए। फिर जब तुम दुनिया में आते हो, फिर आसमान से बारिशें बरसा रहे और जमीन में तुम बीज डालते हो, एक गुठली डालते हो। फालिकुल हब, उस गुठली को फाड़ के तनावर दरख्त बना के फूल लगाता है, फिर उसमें आम पैदा करके उन हर आम में गुठली, फिर उस हर गुठली में यही प्रोसेस। तो अल्लाह कहते हैं जो इतनी कुदरत के नमूने तुम्हें दिखा चुका है, उसके बारे में तुम धोखे में मत आना कि वो तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, वो करेगा जिंदा। तो कुरान बार बार कह रहे मेरे भाई, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो इस दुनिया की ज़ाहिरी चमक धमक को देखकर कहे कि मैंने मर के खत्म हो जाना है। खत्म होने के लिए इतनी अजीब मखलूक अल्लाह पैदा कर ही नहीं सकता। अगर खत्म ही होना है, मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब मिट्टी हो के सब खत्म, तो अल्लाह ने पैदा क्यों किया था? कोई अल्लाह मामूली सी चीज पैदा कर लेता ना। क्या हो गया भाई? आप देखो, एक मिट्टी का खिलौना बनाते हो तोड़ फोड़ के लिए, लेकिन आप जापान का शोरूम अगर कोई गाड़ी बनाएगा, क्या तोड़ फोड़ के लिए बनाएगा? है भाई, फना होने के लिए बनाएगा, उसका कोई मकसद है। इंसान से ज्यादा अजीब मशीनरी दुनिया में किसी मखलूक के पास ऐसा दिमाग नहीं है, ऐसी आंखें नहीं है, और इतना खूबसूरत जो जिस्म अल्लाह ने बनाया और ऐसी सोच बनाई कि लोहे पे मेहनत करके हवाओं में उड़ा रहा है वो। ये फना होने वाली मखलूक नहीं है कि फना होके खत्म। बस खत्म का मतलब तो किस्सा खत्म, बस अल्लाह ने बनाया था, फरिश्ते कहेंगे क्यों बनाया, लगे वो इसलिए बनाया था, मैंने फाड़ फूड़ के खत्म कर दिया, बस। ऐसा नहीं होता, ये तो अकल गहराई में जाके सोचोगे उसके भी खिलाफ है। तो एक दिन जिंदा होना, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, कुरान के अल्फाज देखो। ऐ लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है। और एक जगह कुरान ने ना अपनी कुदरतें बयान की, अल्लाह ये भी करता है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है। और जो कब्रों में पड़े हुए हैं, अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, एक दिन अल्लाह उनको जिंदा करके उठा के छोड़ेगा। कैसे अजीब अल्फाज हैं कुरान के। हम तो कुरान में ना सिर्फ इख्तलाफी चीज़ें पढ़ते हैं। हर आदमी कुरान के जरिए ना अपनी एक खास सोच रख के उसको पूरा करने में लगा हुआ है। आपका कोई नजर, आप दज्जाल के बारे में आपकी रिसर्च है तो कुरान की हराइश से क्या निकाल रहे हो? मैं जो तफसीर के लेक्चर दे रहा हूँ ना, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस मेरा चैनल है, उस पर वो लेक्चर लाजमी सुने। उसमें मैंने इल्तज़ाम किया है कि टू द पॉइंट कुरान जो कह रहा है बस वो बयान करूंगा मैं। उसमें मेरा ये स्टाइल नहीं होता बयान करने का। इसमें तो मैं शादियाँ भी ला रहा हूँ, सही है ना, बच्चे भी आ रहे हैं इसमें, तो इसमें तो ये भी चलता है। लेकिन जो मेरा जो तफसीर जो असल में बताना चाह रहा था, तफसीर के जो मेरे लेक्चर हैं ना, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस पे 1 2 3 4 करके चल रहे हैं, मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 200 चल रहा होगा, 201, वो टू द पॉइंट कुरान का तर्जमा और टू द पॉइंट तफसीर है। उसमें जो अल्लाह जो बार बार बातें हाईलाइट कर रहे हैं ना, बस वही बार बार आ रही हैं, तो वो सुना करें, उसका बड़ा फ़ायदा होगा। उसके लिसनर बहुत कम हैं, ढंग की बातें सुनने का लोगों को शौक नहीं है समझ रहे हैं ना, उसको सुना करें, फायदा होगा इंशाल्लाह। कुरान समझ में आएगा, तरावी में समझ में आएगा फिर इंशाल्लाह कुरान। तो लेक्चर नंबर 1 से शुरू करें, शुरू में ग्रामर भी है उसमें। नूह अलैहिस्सलाम जब तबलीग के लिए जाया करते थे ना, तो उनकी कौम कानों में उंगलियां ठोस लेती थी और वो कहते थे हमारे पास आपकी बात सुनने का टाइम नहीं है। वजह उसकी ये थी कि अगर उनके पास कोई डॉक्टर जाता, उसकी बात सुनते, वो उनको सेहत के बारे में गाइड करता, कोई ताजर जाता, बिजनेस सिखाता, सुनते। नूह अलैहिस्सलाम ना तिजारत की बात कर रहे हैं, ना बिज़नेस की बात, उसकी ना सेहत की बात कर रहे हैं, ना कोई उनको मकानों का प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं, ना कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि खुदा की मान के चलो, खुदा की नाफरमानी मत करो। तो कौम कहती थी ये बिल्कुल ही ऐसी बात है जिसका हमारे ना बिज़नेस में तरक्की होने वाली है, ना कोई हमारा कोई ना सेहत को फ़ायदा है। तो इसीलिए लोग मौलवी को दुनिया का सबसे बेकार तबका समझते हैं कि ना इनकी बातें सुनने से हमारी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना इनकी बातें सुनने से हमारे सर पे बाल उग रहे हैं, ना इनकी बातें सुनने से हमारा पेट कम हो रहा है, ना इनकी बातें सुनने से हमारे पैसों में इजाफा हो रहा है,
نہ قد بڑھ رہا ہے ہمارا، جو چھوٹے قد کا ہے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ان کی باتیں سننے سے ہماری شادی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ میرے پاس آنے سے بھی لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی جو صبح شام شادی میں بیان کرتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں میرے پاس رشتے نہیں. آج بھی ایک صاحب بھائی شادی کر، میں نے کہا شادی کی میں ترغیب دیتا ہوں، کراتا وراتا نہیں ہوں. تو ظاہر ہے جو نہ شادی کرا رہا ہے آپ کی، تو وہ دنیا میں سب سے فضول طبقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن میرے بھائی یہ آپ کو جب پتہ چلے گا جب آپ کو اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ میں آئے گا، اور وہی مولویوں کے سمجھانے سے نہیں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا.